नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए बेसिक क्लासेस चलाई हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि सिर्फ 7 क्लासेस में आपको पूरी बेसिक करा दी जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम आप सभी के लिए पार्ट 6 लेकर आए हैं और अगली वीडियो जो होने वाली है वो एंड होने वाली है बेसिक क्लासेस की। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली 5 पार्ट्स में मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, जिनमें आपको जब आप किताबें उठाते हैं तो आपको प्रॉब्लम महसूस होती होंगी। उसी तरह से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर दूं, जिसमें आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर। तो अगर आप 6th क्लास या 10th क्लास तक के बच्चे हैं तो आपने ज़रूर इन नंबर्स के बारे में सुना होगा। उसके बाद अगर बात करें स्क्वायर और क्यूब की, तो स्क्वायर और क्यूब हमें याद करना है। हो सकेगा तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा। और ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या मैथ का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय आपको पेपर में क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होता है, साथ साथ आपको समय का भी ध्यान देना होता है। तो उसमें स्क्वायर क्यूब बहुत ही काम आता है, जो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करता है। और तीसरा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे नंबर लाइन का। नंबर लाइन से जुड़ी हुई जो आपकी जो इंट्रोडक्शन होगा उसके बारे में मैं ऊपर से सारी चीज़ें बता दूंगा कि नंबर लाइन का होता क्या है। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स का। जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो आपको किताब में क्वेश्चन में दिखेंगे ही दिखेंगे, और इसको बिना जाने आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको जानना आसान है और इनको मैं बहुत ही 5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में इसको पूरा आपको समझा दूंगा और आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको यह काम करना है कि इसको ध्यान से सुनना है, कॉपी पे लिखना है, बार बार लिखना है, उसको बार बार पढ़ना है, तब होगा। कोई भी चीज़ बिना पढ़े नहीं होती है। जैसे पहला नंबर हम देख लेते हैं। हम टोटल 9 नंबर यहाँ पे देखेंगे, जिसमें जो लास्ट वाला रियल नंबर होगा वो सिर्फ 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए होगा, और जो स्टार्टिंग के 8 होंगे वो 6 से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए होंगे, और वो 8 नंबर जो टोटल 9 है वो 9th और 10th के लिए भी होंगे। तो सबसे पहला नंबर देख लेते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को अगर हम जाने तो ये 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, और 1 2 3 4 ऐसे ही ये चलता जाता है। और ये कहाँ तक जाता है? ये कभी एंड नहीं होगा। नेचुरल नंबर इज नेवर गोइंग टू बी एंड। ये 1 से स्टार्ट होता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो इसमें कोई बताने वाली, नेचुरल नंबर में तो कुछ बताने वाला है नहीं। अगर हम होल नंबर की बात करें तो उसमें बस हमें एक चीज़ नोट करना है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस एक नंबर का डिफरेंस होता है, जिसे बोलते हैं 0। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस क्या आ जाता है? एक 0 ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 ... इंफिनिटी। मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अलग है, तो हम बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है और होल नंबर में 0 है। बस इतना सा डिफरेंस है। थर्ड नंबर पे चलते हैं, इंटीजर कुछ नहीं होता। नेगेटिव नंबर आपने सुने होंगे। मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या होगा? इधर मान लेते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहे हैं, 0 को हटा देंगे, नेगेटिव नंबर्स इधर से और इधर से पॉजिटिव नंबर, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं। और 0 भी क्या है? हमारा इंटीजर है। ये सारे नंबर क्या है? हमारे इंटीजर। वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, सारे पॉजिटिव के नंबर, सारे नेगेटिव के नंबर और 0 सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। बस हमें इतना सा याद रखना है।
तो नेचुरल नंबर समझ गए जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर समझ गए जो 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर जो नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर भी आपने जरूर सुना होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने 2 लिया या 3 लिया या 5 लिया या 7 लिया, 11 लिया या 13 लिया या 17 लिया, जब आप एलसीएम कर रहे होंगे या एचसीएफ कर रहे होंगे तो आपको इन प्राइम नंबर के बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो साइड में लिखते हैं इधर वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही होते हैं, वो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो हम एक तरह और तरीके से याद कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स जो किसी और के टेबल में नहीं आते खुद को छोड़ के। जैसे मैं 2 की बात करूँ तो ये 1 में तो सब आएगा, 1 में तो 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, सब में आएगा। लेकिन दूसरा इसका क्या होगा? वो खुद। अगर अब मैं बात करूँ 17 की तो वो क्या होगा? उसका फैक्टर 1 और 17, इसके सिवा कोई और किसी और के टेबल में वो नहीं आएगा। एक तो 1 के और ये तो खुद के टेबल में बस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई कंपोजिट नंबर होता, अगर मैं बोलूं ये तो हो गया हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल क्या बोले मैंने? 2, 3, 5, 7, 13, 11, ये सारे हो गए जो किसी के टेबल में नहीं आते। लेकिन अगर उस उल्टा इसका बात करूं कंपोजिट नंबर जो किसी के जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, क्या आ जाए? मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका उल्टा हो जाए। जैसे मैं बात करूं 6, 8, 18, ये सब क्या है? अब इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या निकलेंगे? 1, 6। ये तो प्राइम नंबर के भी और कंपोजिट नंबर के भी होंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई है क्या? हाँ है, 2 है, 3 है। तो इसके तो मोर देन 2 फैक्टर निकल गए, मोर देन 2 फैक्टर निकल गए। इसलिए क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर 8 की बात करें तो 1, 8, देन 2, 4, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 हो गए, इसलिए ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 18 की बात करें तो 1, 18, 2, 9, देन 6, ऐसे देखो कितने सारे नंबर हो गए, 5 फैक्टर हो गए। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। समझ गए? प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब वो किसी और के टेबल में नहीं आएगा, और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जो किसी ना किसी के टेबल में आएगा ही आएगा खुद को छोड़ के। अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, किसकी बात करें? 5 नंबर्स के बारे में हमने जान लिया। छठा नंबर है ऑड नंबर। ऑड इवन नंबर तो आपको पता ही होगा, ये क्या होता है? हमारा विषम नंबर, विषम संख्या, और ये होता है हमारा सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। और ये हो गया होल नंबर, हमारा हो गया पूर्ण संख्या। ये नंबर्स आपको पढ़ना ही होगा, इसके बिना पढ़े आप नहीं कर सकते कुछ। ऑड नंबर की बात करूं, विषम संख्या की बात करूं तो क्या होता है? विषम संख्या ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। क्या होते हैं? 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब 2 के टेबल में कभी भी नहीं आएंगे, 2 से डिविजिबल कभी भी नहीं होंगे। और इवन की बात करूँ तो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये तो कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा 2 के टेबल में कौन सा आता है और 2 के टेबल में कौन सा नहीं आता है। अब प्राइम नंबर में एक और नोटिस करने वाली बात है कि अगर हमसे कहा जाए कि क्या 0 एक प्राइम नंबर है? 0 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 0 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो मैंने प्राइम नंबर में क्या बताया था? जिसके 2 फैक्टर हों और
कंपोजिट नंबर में बोला था मोर देन 2 फैक्टर हो, तो 0 और 1 को अगर हम देखें, अगर मैं 1 को देखूं तो 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। 1 का क्या होता है, सिर्फ ओनली 1 फैक्टर होता है। तो ना इस प्राइम नंबर के रूल पे सेटिस्फाई हो रहा है, ना कंपोजिट नंबर के, ना इसके 2 फैक्टर है ना 2 से ज़्यादा। तो एक चीज़ हम नोट कर लेंगे कि 1 क्या है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इतना तो समझ ही सकते हैं। 1 इज नॉर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, किसकी, रैशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हम आसानी से समझ सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर आपने देखे होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर या फिर कोई भी संख्या हो, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और ये जो नीचे वाला q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको डेफिनेशन हर जगह मिल जाएगा। लेकिन इसको समझे कैसे, जैसे मैंने कोई भी नंबर बोला 1/2 है, एक नंबर है 1/2, तो 1/2 में क्या है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके समझा देता हूँ, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हट जाइए करिए जब मतलब लिख लेने के बाद। तो रैशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और q क्या होता है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, मतलब नीचे वाला जो नंबर होगा वो 0 नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3/2, तो इसको बोल देंगे p, इसको बोल देंगे q, सिंपल तरीका है। ऊपर वाले को p बोल दो, q बोल दो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाम देना ही था, तो p और q नाम दे दिया, p ऊपर वाले को दे दिया और q नीचे वाले को। q 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। सिंपल, मैंने पूछा 5/7 क्या रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि p है, q है और q 0 भी नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अच्छा 8/5 बताओ, क्या ये रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि p भी है, q भी है और q 0 भी नहीं है। अच्छा एक और बताओ 7/0 बताओ, क्या ये रैशनल नंबर है, तो बोलेंगे हाँ है, क्यों है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये p है, ये q है, लेकिन q तो 0 है, तो q तो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये तो कोई किसी को भी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कुछ कन्फ्यूज़न वाले पढ़ लेते हैं, जैसे p/q के फॉर्म में कुछ नहीं दिए जाते, जैसे 5 बोल दिया कि क्या 5 एक प्राइम रैशनल नंबर है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ तो खाली p है, q तो है ही नहीं, लेकिन q तो है, q कहाँ है, 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता ही होता है। और यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है कि ये p हो गया, ये q हो गया, और q क्या यहाँ पे 0 है, नहीं है, q 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब ये जितने भी नंबर हैं, चाहे मैं कितना भी नंबर लिख दूँ, 1000 लिख दूँ, 5500 लिख दूँ, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है। क्यों, सभी के नीचे क्या होता है, 1 1 1 1 और 1, सभी के नीचे क्या होता है, 1। एक और कन्फ्यूज़न वाला ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो बोलोगे कि 0 तो ऊपर से ही 0 है, तो नीचे भी तो 0 ही होगा, नहीं होता। 0 अगर नंबर है तो उसके नीचे 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब मैं सिंपल दे सकता हूँ कि p क्या है, 0, सॉरी हाँ, और q क्या है, 1। अब हमें ये तो कहा था कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि p 0 नहीं होना चाहिए, तो p तो 0 हो सकता है,
क्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। तो हम याद क्या कर लेंगे कि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। बहुत बढ़िया। बस तो आपको जितना चीज़ सीखना था रैशनल नंबर में आप सीख चुके हैं। अगर कोई नंबर माइनस में हो तब क्या कहेंगे, तो माइनस में भी जितने नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनके नीचे भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी नोट कर लेंगे, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो या जीरो हो, सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। बस उसके नीचे में क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है। इसे आराम से अब वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं। ज़रूरी है पढ़ना, खाली देखने से तो होगा नहीं याद, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब सभी बच्चों को आना चाहिए। ये सब आने से पहले किताब करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है करने में। लेकिन ये आने के बाद आप फटाफट किताबों को के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। रैशनल नंबर के बाद लास्ट क्या था हमारा, रियल नंबर था, जो कि मैंने बोला था 9th और 10th के बच्चों के लिए रियल नंबर कुछ नहीं है। तो 9th 10th के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ये नंबर लाइन होता है, ये 0 होता है, ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3, और ये जो होता है वो कभी एंड नहीं होते। तो हमें पता है कि इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर के लिए हमें इंटीजर पता होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव के नंबर, 0 और पॉजिटिव के नंबर, सारे क्या होते हैं, इंटीजर। तो बोलोगे कि जब ये सारे इंटीजर ही हैं तो फिर रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है कि 1 और 2 तो होता है, लेकिन उसके बीच के नंबर नहीं होते हैं इंटीजर, मतलब पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते इसके अंदर। इसके सिर्फ 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे कितने नंबर है, मैं इन दोनों के बीच में कितने नंबर निकाल सकता हूँ, 1.11, 1.12, 1.13। तो ये इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो हमें बस एक चीज़ याद रखना है कि रियल नंबर का मतलब होता है ऑल नंबर्स। क्या होते हैं, ऑल नंबर्स ऑफ नंबर लाइन। जितने भी नंबर लाइन के नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, जितने भी नंबर लाइन के नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर हैं। लेकिन इंटीजर को हम सब नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ ये बोल सकते हैं जो परफेक्ट नंबर हों, जो पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे इंटीजर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटीजर। इंटीजर हो गए हमारे परफेक्ट नंबर्स, और रियल नंबर्स हो गए हमारे जो सारे नंबर होते हैं, ऑल नंबर्स। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का वो ख़त्म हो गया। वीडियो होगी थोड़ी लेंथी, समझाने में लग जाता है समय, तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलते हैं वीडियो की दूसरे तरफ। अगर हम देखें सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब कुछ नहीं होता। वीडियो बड़ा हो चुका है इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे पावर, सबसे पहले हमें समझना होगा पावर। पावर क्या होता है, अब डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब समझाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। पावर क्या होता है, पावर होता है किसी नंबर की एक तरह से शक्ति बोल सकते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, मतलब जितनी उसकी पावर है वो नंबर खुद से ही उतने बार गुना में है। मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 खुद से 3 बार गुना में है। कितने बार गुना में, 2। 4 लिख दूंगा तो 4 बार गुना है, 5 लिख दूंगा तो 5 बार। बस हमें अब ये हो गया पावर। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ 2 पावर 2, मतलब जिस नंबर की पावर 2 हो और नंबर की पावर 3 हो। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इससे ऊपर के पावर्स बहुत ही कम आते हैं, इसलिए हमें लेकिन ये बहुत आते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, इनके कुछ नंबर्स स्क्वायर हमें याद कर लेने हैं। क्यों याद कर लेने हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पेपर में समय अपना बचा सकते हैं गुना भाग करने से। और बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी जब आपको स्क्वायर क्यूब का फ़ायदा दिख जाएगा। स्क्वायर क्यूब के एक से एक ट्रिक बताए जाते हैं, लेकिन आपको सीधा 30 तक याद कर लेना है और क्यूब 10 तक याद कर लेना। आगे मैं आके आपको ट्रिक बता दूंगा। जैसे स्क्वायर को पहले देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 की अगर बात करें स्क्वायर की तो क्या होगा, 2 × 2,
क्या लिख सकते हैं इसे, 2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 की स्क्वायर की अगर हम बात करें 3 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही मैम 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 जा 16। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें 9 के स्क्वायर की तो 81, 10 के स्क्वायर की तो 100, 11 के स्क्वायर की तो 121, 12 के स्क्वायर की तो 144, 13 के स्क्वायर की तो 169, 14 के स्क्वायर की तो 196, 15 के स्क्वायर की तो 225, 16 के स्क्वायर की तो 256। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों का बेसिक पहले क्लियर हो, उसके बाद वो कोई भी चीज़ करें। और बाकी मैं आपके लिए और भी जो चैप्टर वाइज और क्लास वाइज मैं आपके लिए जो वीडियो लाता रहूँगा। 16 के बाद आ गया हमारा 17 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 289। 18 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो आ जाएगा 324। 19 के स्क्वायर की बात करें तो आ जाएगा हमारा 361। और 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400। 21 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 441। 22 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 476। 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 529। 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576। और 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 625। ऐसे अगर हम बात करें तो 26 के स्क्वायर की 27, 28, 29 एंड 30। 26 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ 265, 625, 6 6 जा 36, 5 7 6 7 6, 7 2 9, 7 8 4, 8 4 1, 9 0 0। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर हमें ये पूरा रट्टा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल ये आपकी बहुत मदद करेंगे। टेबल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें। अब बात करें हम क्यूब की, तो क्यूब बहुत आसान है, जिसकी पावर क्या हो 3 हो। जैसे 1 की पावर 3 क्या होगी, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 को 3 बार गुना करवाएगा 1 ही। 2 को अगर मैं 3 बार गुना करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। वैसे 3 की क्यूब की बात करूँ तो मैं क्या आ जाएगा 27। 4 की क्यूब की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 64। 5 की क्यूब की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 125। 6 की क्यूब की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 216। 7 की क्यूब की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 343। 8 की क्यूब की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 512। 9 के क्यूब की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 729। और 10 की क्यूब की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 1000। तो इतना आपको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ज़रूरी ही होगा, इसलिए इसे याद ज़रूर कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लास्ट क्या करेंगे, नंबर लाइन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। नंबर लाइन कुछ नहीं होता। नंबर लाइन की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें संख्या रेखा की, तो नंबर लाइन या संख्या रेखा क्या होता है, जिसमें हम नंबर को प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर को प्लॉट करते हैं, नंबर प्लॉटिंग। जैसे ये हमें क्या दे दिया है, ये होता है हमारा मिड,
मतलब सेंटर, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, 0 मानते हैं। अब इसके इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो छोटी क्लास में होंगे तो हमें सिर्फ एक ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली पढ़नी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये पूरी जो लाइन गई है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। इधर क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। तो हम कर देते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और ये भी कभी भी एंड नहीं होगा पॉजिटिव में। जैसे इधर -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी कभी एंड नहीं होने वाला। अब इसमें बात क्या होती है कि ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि नंबर लाइन बनाइए, बाकी जब आप बुक करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था कि जैसे नंबर दिया है, आपसे बोला कि नंबर लाइन पे -2 को प्लॉट करके दिखाओ। तो 2 को प्लॉट करने के लिए तो नंबर लाइन बना देंगे ऐसे ही, और 2 पे गोला लगा देंगे। 4 बोल दिया तो ऐसे, 2 बोल दिया तो इतना, यही होता है बस। डिफरेंस पूछ लिया 2 नंबर के बीच में, जैसे 2 और -4 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 2 और इधर रख देंगे -4। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों बीच का अंतर। अंतर का मतलब होता है दोनों नंबर को माइनस कर दो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 + 4 6। यहाँ से हमें दिख रहा है अंतर क्या है, ये था -2 और ये था 2, तो इनके बीच में हम दूरी देख लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। देखिए वही 6 हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो हम ऐसे भी नंबर लाइन से निकाल सकते हैं और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले मतलब वर्टिकल वाले की, तो इसमें भी वही सेम चीज़ होता है। ये क्या हो जाता है, बस हमारा ये क्या हो जाता है कि अब पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और नेगेटिव कौन सा आ जाएगा, ये वाला एंड हो जाएगा। मतलब इसको उठा के एक तरह से ऐसे कर दो तो पॉजिटिव एंड ये हो गया और नेगेटिव वाला ये हो गया। वही सेम चीज़ 1 2 3 4, और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, और ये भी वैसे ही। मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन से 3 की दूरी पूछ ले तो क्या बोलोगे, 3 यूनिट, जो भी यूनिट दी हुई हो। आपसे टेम्परेचर में भी पूछ सकता है कि मैंने ये डिग्री सेल्सियस में बोल दिया कि डिग्री सेल्सियस में मान लो नंबर लाइन को, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस बोल दिया जाए कि 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो घट गया तो मतलब माइनस में जाएगा, तो ये कितना घटेगा, 1 2 3 4, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -1 डिग्री। कितना हो जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस। तो बस आपको ये चीज़ आना चाहिए। बाकी तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।